जैन मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। पूज्य आचार्य श्री प्रवचन में वैराग्य बढ़ाने वाला एक गीत सुनाते थे। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना, बस चलते जाना। क्या एक सच्चा दिगंबर साधु कण कण में वैराग्य देखने की शक्ति रखता है? ऐसी दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? जब व्यक्ति संसार के स्वरूप को समझ लेता है तो उसको हर चीज में वैराग्य ही दिखता है। उसके जीवन का एक ऐसा आधार बन जाता है। संसार में कितना भी आकर्षण हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपना स्वरूप नहीं भूलता। दर्पण की कीमत हीरे से कम जरूर है, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग दर्पण को ही खोजते हैं। दर्पण की कीमत कम है हीरे से, लेकिन जब हीरे का हार कोई पहन ले तो उस दर्पण में ही आनंद है। हीरा पहनने में आनंद नहीं है। हीरा पहनने के बाद जो दर्पण में उसका रूप दिखता है, दूसरे को दिखता है बिना हीरे के, बिना दर्पण के, लेकिन स्वयं को तो जब दर्पण में दिखता है तब उसको आनंद आता है। इसी प्रकार संसार में कितना भी आकर्षण हो, लेकिन वैरागी व्यक्ति अपने वैराग के दर्पण में इस संसार को देखता है। वैराग के दर्पण की दृष्टि से संसार को देखता है। ऐसा वैरागी का स्वरूप होता है। सुनील जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। आप प्रवचन में कहते हैं उतरी घाटी हुई माटी, ये कड़वा सच भोजन का है, फिर भी भोजन से आसक्ति क्यों नहीं जाती है? बीच में रसना इंद्री है ना, बीच में मन है ना। यदि भोजन की व्यवस्था मुंह के अलावा बना दी जाए तो फिर वो कुछ भी खाएगा तो उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कौमों में व्यक्ति रहते हैं या मुंह से भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो नली के माध्यम से जब भोजन देते हैं तो उसमें क्या स्वाद क्या बेस्वाद है, कड़वा है या मीठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें नमक है कि नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खट्टा है कि चरपरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीच का जो दरवाजा है रसना इंद्री का, वह तो अपना काम करेगी, क्योंकि उसका काम ही है स्वाद लेना। वो स्वाद लेती है। और मन का काम है उस स्वाद को पसंद करना, तो वो मन पसंद करता है।